हेलो गाइस, तो हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं के नियरेस्ट नेबर के बारे में। एक अमेजिंग, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है, प्रॉब्ली सारे एल्गोरिथम से सबसे ज़्यादा इजी एल्गोरिथम ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जिसको हम लोग बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर। क्यों? क्योंकि इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन जानना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और के नियरेस्ट नेबर से हम लोग दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो में देखते हैं कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं के नियरेस्ट नेबर से, और आने वाले वीडियो में हम लोग वेरिएंट्स ऑफ के नियरेस्ट नेबर भी देखेंगे। अब पहला जो सिनेरियो है हम लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए देखने वाले हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब लेट्स कंसिडर कि मेरे पास कुछ डेटा सेट है। ठीक है, अब ये डेटा सेट में लेट्स कंसिडर कि मेरे पास फीचर F1 है, F2 है और मेरे पास आउटपुट फीचर है Y। और ये आउटपुट फीचर है ना, बाइनरी कैटेगरीज हो सकता है या मल्टी क्लास कैटेगरीज हो सकता है। ठीक है, बाइनरी कैटेगरीज मतलब 0 और 1, मल्टी क्लास मतलब मोर देन 2 कैटेगरीज। ठीक है, अब विथ रेस्पेक्ट टू दिस आपको पता है कि मेरे पास F1 F2 फीचर का कुछ वैल्यू होगा, ये आइदर 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे। अब इसी के लिए रिलेटेड मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं F1 लिख दूंगा, यहां पे मैं F2 लिख दूंगा। ठीक है, F1 और F2 फीचर। अब लेट्स कंसिडर दिस। अब ये वाले क्लासिफिकेशन में हम लोग पहली बात तो यहां पे मैं ये डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूं। लेट्स कंसिडर कि मेरे पास जो ये 0 कैटेगरीज के डेटा पॉइंट्स है कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है, और जो 1 वाले कैटेगरीज है ऐसा रेड कैटेगरीज में दिखता है। लेट्स कंसिडर, तो ये मेरा जो व्हाइट कैटेगरी है वो बेसिकली 0 कैटेगरी है डेटा पॉइंट्स के लिए, और ये 1 कैटेगरी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं के नियरेस्ट नेबर से। लेट्स से दैट ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा हो गया। अब ये ट्रेनिंग डेटा को लेके मैं मॉडल ट्रेन करूंगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग डेटा को लेके मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा। अब मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहां स्पेसिफिकली, लेट्स से दैट कि मेरे पास एक नया डेटा पॉइंट आता है। अब हमको बोलना है कि ये डेटा पॉइंट क्या ये कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो के नियरेस्ट नेबर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है। पहला स्टेप जो के नियरेस्ट नेबर फॉलो करता है, एज द नेम सजेस्ट के नियरेस्ट नेबर, सो हम लोगों को इनिशियलाइज करना है, वी हैव टू इनिशियलाइज द के वैल्यू, क्योंकि देखिए के नियरेस्ट नेबर, ये के वैल्यू बेसिकली इंडिकेट क्या करता है, कितने नेबर्स को हमको देखना है, राइट कितने नियरेस्ट नेबर्स को हम लोगों को देखना है। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो k का वैल्यू आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और ये एक टाइप का हाइपर पैरामीटर है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से ये वैल्यू डिफर हो सकता है। लेट्स से कि एक प्रॉब्लम में k इक्वल टू 3 लिया और उससे मेरा एक्यूरेसी ज्यादा आया तो मैं k इक्वल टू 3 लूंगा उस केस में। दूसरे केस में k इक्वल टू 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हम लोगों को पहली बात तो के वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम लोग कैसे एग्जैक्ट के वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा। अब लेट्स कंसीडर कि ये वाले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद हम लोगों को के का वैल्यू जो है 5 मिल गया है। ठीक है, के इज इक्वल टू 5। अब जो सेकेंड वाला केस है यहां पे, अब सेकेंड वाला केस है जो यहां पे जो हम लोग स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं, वी फाइंड द के नियरेस्ट नेबर from the test data, k nearest neighbor from the test data। अब इसका मतलब क्या है, इन सारे डेटा पॉइंट से जो ये वाला डेटा पॉइंट है ना मेरा यहां पे हम लोग देखेंगे ये 5 नियरेस्ट नेबर, क्योंकि k का वैल्यू हम लोग ने 5 सेलेक्ट किया है तो हम लोग को 5 नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पे डेटा पॉइंट्स में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मेरा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, मैंने यहां से कैलकुलेट किया डिस्टेंस और ये 5 डेटा पॉइंट मेरे को सबसे नजदीक मिले। ठीक है, तो यहां से मैंने जो के नियरेस्ट नेबर है ना मेरे ये टेस्ट डेटा पॉइंट के नजदीक, मैंने उनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया और वो पॉइंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस। तो वी फाउंड आउट द के नियरेस्ट नेबर फ्रॉम द टेस्ट डेटा। तो ये मेरा टेस्ट डेटा हुआ और मेरे को ये 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स मिल गया। अब जो नेक्स्ट वाला डेटा पॉइंट है, फ्रॉम दोज
k इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहां वाले केस में मेरा k इज इक्वल टू 5 वैल्यू है ना। हाउ मेनी नेबर्स बिलोंग्स टू 0 कैटेगरी एंड 1 कैटेगरी, ये मेरा क्वेश्चन रहा। हाउ मेनी ऑफ द नेबर्स बिलोंग टू 0 कैटेगरी एंड 1 कैटेगरी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कितने नेबर 0 कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं 5 में से। तो अगर मैं 0 का बात करूं, जीरोस, तो यहां पर है मेरे 2 डेटा पॉइंट, ये एक। वंस कैटेगरीज के केस में कितने हैं, 3 डेटा पॉइंट। अब आपको पता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स है वो 1 को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट स्पेसिफिकली 1 होगा। तो इसका मतलब जो ये न्यू टेस्ट डेटा पॉइंट है ना, ये बेसिकली प्रेडिक्ट हो रहा है 1। ठीक है, इतना ही फंडा है। ठीक है, हम लोगों को k नियरेस्ट नेबर को बेसिकली कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इनिशियली वी हैव टू इनिशियलाइज द k वैल्यू। k का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये एक हाइपर पैरामीटर है, तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी फाइंड द k नियरेस्ट नेबर फ्रॉम द डेटा पॉइंट। तो ये जो k इज इक्वल टू 5 है ना, हम लोग वो 5 डेटा पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस मेट्रिक। कौन कौन सा डिस्टेंस मेट्रिक यूज करेंगे मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फ्रॉम दोस k इज इक्वल टू 5, हाउ मेनी नेबर्स बिलोंग टू द 0th कैटेगरी, हाउ मेनी नेबर बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी। जो भी ज्यादा बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1। ठीक है, आई होप अभी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना है उस टेस्ट डेटा से हर एक डेटा पॉइंट का टू फाइंड आउट द k नियरेस्ट नेबर। तो पहला जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, और सेकेंड जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, नाम ही कुछ पूरा यूनिक है ये, यूक्लिडियन और मैनहट्टन। राइट, मैनहट्टन एक शहर का नाम है और आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, मैनहट्टन डिस्टेंस क्यों नाम लिखा हुआ है। लेट्स से कि मेरे पास 2 डेटा पॉइंट है। ठीक है, और ये मेरा डेटा पॉइंट x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ये मेरा डेटा पॉइंट x2 y2 कोऑर्डिनेट है। अब इन दोनों के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस के हिसाब से जो फॉर्मूला इसका बनने वाला है, प्रॉब्ली आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में भी देखा होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये जो डेटा पॉइंट है ये तो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, अब 3 डायमेंशन के केस में क्या होगा, 3 डायमेंशन के केस में 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो बनेगा उसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपके नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं वो कोऑर्डिनेट का वैल्यूज बढ़ते जाता है इस केस में। ठीक है, और ये एक सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कहां से निकला है, हाइपोटेनस फॉर्मूला लग रहा है मेरे को। देखिए x2 माइनस, हम लोग हाइपोटेनस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग को एडजस्टेंट और ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये लीनियर अलजेब्रा में हम लोग ने देखा होगा गाइस। ठीक है, अब मैनहट्टन डिस्टेंस में अगर मेरे को कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस x1 y1 और x2 y2, फिर से मैं 2 डायमेंशन ले रहा हूं, तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा लाइन नहीं बनाऊंगा, बट ऐसे कैलकुलेट करूंगा इनका डिस्टेंस। पहली बात तो मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, मैं ये बीच वाला डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। अब आपके लिए एक इंटरनल असाइनमेंट होगा, जब जाके गूगल करिए और उसका फॉर्मूला निकालिए। ठीक है, मैं यहां तो फॉर्मूला लिख सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप थोड़ा जाके रिसर्च करिए। बट मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि यूक्लिडियन डिस्टेंस कहां पे स्पेसिफिकली यूज होता है। देखिए गाइस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि इंडिया से यूएस अगर फ्लाइट का डिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैनहट्टन डिस्टेंस कब यूज होता है, आप प्रॉब्ली देखे होंगे यूएस में बहुत सारे सिटीज ऐसे ब्लॉक बाय ब्लॉक होते हैं, राइट, ब्लॉक बाय ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड होते हैं पूरा का पूरा ऐसे।
मतलब ये मेरे बिल्डिंग्स हो गए पूरे के पूरे, ये रोड हो गया बीच में, ये बिल्डिंग्स हो गए, ये रोड हो गए, ये बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गए, ठीक है। अब मेरे को अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाना है तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस। मैं उबर बुक करता हूं तो उबर बेसिकली डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में जहां भी, और मैनहट्टन नाम इसलिए क्योंकि मैनहट्टन भी ऐसे ही बना हुआ है पूरा का पूरा सिटी, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाने के लिए यह डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा क्रिश इन दोनों में से कौन से यूज करें? दोनों को ट्राई करना है, जिसका भी एक्यूरेसी हाई होता है हमको वो वाला चीज यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा डिस्टेंस मैट्रिक्स के बारे में, मैंने ये क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझा दिया, काफी ज्यादा ईजी है। अब चलते हैं रिग्रेशन के केस में कैसा होगा। देखिए डिस्टेंस तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बट रिग्रेशन के केस में हमारे पास कोई कैटेगरीज नहीं होता है ना। तो लेट्स से कि मेरे पास अगर एक डेटा पॉइंट है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा साइज ऑफ द हाउस और ये हो गया मेरा प्राइस ऑफ द हाउस, और ऐसे मेरे डेटा पॉइंट्स बन जाते हैं। अब लेट्स कंसिडर कि मैंने क्या किया, यहां पे कोई भी एक नया डेटा पॉइंट, मेरा न्यू टेस्ट डेटा यहां आया। अब मेरे को पता है k = 5 वैल्यू है मेरा नियरेस्ट नेबर का। अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 नियरेस्ट डेटा पॉइंट देखूंगा और इन सब का एवरेज जो होगा वो मेरा आउटपुट होगा इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस आउटपुट। बस इतना ही सही फंडा है, बाकी सारा डिस्टेंस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स सब सेम है। एट द एंड ऑफ द डे आप पूरे पॉइंट्स का एवरेज ले रहे हैं, मीडियन ले रहे हैं और उसका आउटपुट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये रहा पूरा का पूरा इसके बारे में। अब और आई होप समझ में आ गया, यहां भी हम लोगों को k नियरेस्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, बट ओनली द थिंग दैट इज चेंजिंग, हम लोग जो आउटपुट निकालेंगे ना वो बेसिकली एवरेज और मीडियन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएंट्स ऑफ KNN। अब देखिए KNN का एक मेजर प्रॉब्लम क्या लगता है आपको। देखिए अगर मेरे पास यहां पर कुछ डेटा पॉइंट्स है गाइस, ठीक है, तो ये मेरे एक कैटेगरी ऑफ डेटा पॉइंट्स हो गए, ये मेरे दूसरे कैटेगरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स हो गए। अब कोई भी जो नया टेस्ट डेटा होता है, ठीक है, और हमको जब नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करना पड़ता है, इन शॉर्ट तो हम लोग पहली बात तो सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो भी डेटा पॉइंट्स का जो टॉप 5 नियरेस्ट नेबर होता है तो हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, इस यहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना आपका, वो ऑर्डर ऑफ n है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है? क्योंकि समझिए यहां पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को मेक श्योर करना है, मेरे को हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n है, वो काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं तब वो टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ये राइट, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा ना जैसे जैसे हमारा डेटा सेट बढ़ते जाता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़े वेरिएंट्स ऑफ KNN यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं KD ट्री और बॉल ट्री, ठीक है। और ये ट्री जो रहता है ये बाइनरी ट्री यूज करते हैं इंटरनली, बाइनरी ट्री। और आपको पता है बाइनरी ट्री में हम लोग क्या करने वाले, सारे वैल्यूज और सारे वैल्यूज का डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, आधा वैल्यूज का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये सारे डेटा पॉइंट्स को आइटरेट नहीं करने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि बाइनरी ट्री वैसे ही बना हुआ रहता है। तो इसके चलते क्या हो जाता है, ये दो वेरिएंट से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करते हैं। तो चलिए एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री? अगर आपको पता है डिस्कशन फोरम में लिखे, नहीं तो गूगल सर्च करिए, ठीक है। बट मैं आपको अगले वीडियो में KD ट्री और बॉल ट्री के बारे में दोनों बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ ही कि ये ट्रीज बनते कैसे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये मजा आया हो वीडियो, सबसे इजी एल्गोरिथम k नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के बारे में। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।